देखिए साथियों, एक जगह से ये अभी हार्वेस्ट होके आया है और अभी नई फसल है तो पता नहीं है कि कितने साइज़ पे तोड़ना है मशरूम को, है ना। तो देखिए अलग अलग साइज़ के आपको लिखेंगे। मैं था वहाँ पे, जो छोटे साइज़ थे वो सब मैंने उनकी दुकान पे भिजवा दिया, लेकिन जो बड़े थे वो मैं अपने पास ले आया। बड़ा में कुछ गड़बड़ नहीं होता, बस तोड़ा गया तुरंत, धोया भी नहीं। मैं ऐसे ही पॉलीथीन में ये मैंने डलवा दिया था जो बड़े थे। और देखिए इसमें कैप नहीं खुला है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, रुक जाइए। हाँ, इसमें विटामिन डी वाला दिखाइए, इसको पकड़िए, विटामिन डी एक्सेप्ट करता है। मैं आपको बता दूं कि ये अगर खुला हुआ कैप खुला हुआ मशरूम है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी इस मशरूम को, तो ये बहुत बड़ा है बटर मशरूम के हिसाब से, इतना बड़ा नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन ये साइज़ देखिए 30-40 ग्राम का होता है। ये जो आप एक्सपोर्ट करते हैं वो उसके लिए अच्छा है, ठीक है। तो और इसकी कैप नहीं खुली है, जैसे देखिए इसकी कैप खुल गई है। तो ये जो गिल है ये विटामिन डी रिसीव करता है। जो लोग खाने वाले हैं उनको मैं बता रहा हूँ। तो आपको अगर इस मशरूम को भी आप केवल 5 सेकंड के लिए, ऐसे 10 सेकंड के लिए आप ऐसे धूप में रख दें तो ये विटामिन डी एक्सेप्ट करता है। उसके बाद इसको खाना चाहिए सलाद के रूप में, सब्जी बना के, या जैसे भी आप खाते हो। देखिए इसकी साइज़ बड़ी है, अगर आप मेरे हाथ से तुलना करें तो ये सभी बड़े साइज़ की मशरूम है। इसमें अगर आप जो मशरूम की समझ रखते हैं उसका सही साइज़ शायद यही है। सिर्फ इसमें एक ही मशरूम इसमें उचित साइज़ का है, वो ये है, ठीक है, या फिर ये है। तो उचित साइज़ ये बाज़ार की दृष्टि से है, लेकिन कोई मुझसे अगर पूछे कि उचित साइज़ क्या है तो मुझे ये साइज़ एकदम पसंद है ना। और ये साइज़ बड़ा रहता है, इससे मेरे किसान का प्रॉफिट होता है ना। ये साइज़ है जो काफ़ी बड़ा है। ये 50 ग्राम का मशरूम है मिनिमम। अच्छा मैं आपको बता दूं, अब गिनती ये पूरा 900 ग्राम है, मैंने तौला है इसको। तो आप गिन लीजिए, एक 100 ग्राम के भी इसमें मशरूम है। ये काफ़ी भारी है और इसको अच्छे से पानी पिलाया गया, सिंचाई हुई है 60 ग्राम। अगर ऐसा 200 ग्राम करूँ तो ऐसे 2 मशरूम में 200 ग्राम हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये बड़ा भी बिकता है बाज़ार में, खासकर एक्सपोर्ट की मार्केट में। कैनिंग जो करते हैं लोग, वो उनको बड़ा मशरूम मांगते हैं। वो लोग जो लोग कैनिंग करते हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया या फिर दुबई की मार्केट में जिन लोगों का एक्सपोर्ट हो रहा है कैनिंग में, वो लोग बड़ा मशरूम लेते हैं। इंडियन मार्केट में छोटा मशरूम जाता है, ऐसा टाइप का आप देख रहे हैं। धोने का, इसको घुमा के तोड़ा गया है। और ये उसी प्रोजेक्ट का है जहाँ पे उन्होंने गर्म पानी डाल दिया था थोड़ा सिंचाई में, तो पिन हेड पीले होने लग गए थे। लेकिन फिर 2 दिन में मैंने उसको करेक्ट करवाया सब टेम्परेचर, अब उनका फिर से प्रोडक्शन आने लगा है। वहीं का जो वीडियो आपने आज ही कल में जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें आपने देखा होगा, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसको एंजॉय करने वाला हूँ। 900 ग्राम ये मशरूम है, ठीक है। थैंक यू। तो चूँकि अभी इसको कंपोस्ट में लगी हुई है, इसमें फार्म से आया, धुला नहीं गया, इसको धोया जाएगा। धोने के बाद हम इसको उबालेंगे, है ना, पिकल बनाने के लिए उबालेंगे। अगर बड़ी फैक्ट्री होती है तो ब्लांच करते हैं, नहीं चूँकि घर में इसको कर रहे हैं तो हम इसको उबालेंगे। देखिए इसको धो लिया गया अच्छे से, कटिंग के बाद। धोने के बाद इसको पानी में डुबा के रखा गया है ना। और क्यों पानी में क्यों डुबा के रखा है? ताकि इसी कोई डस्ट या कुछ भी गंदा बचा हो और तो इसमें छान लिया जाए, है ना। और ये हमने पानी लिया है और इसमें हम नमक डालना है। कितना डालना है इसमें दिखाइए। ये ब्राइन सोल्यूशन है, यानी नमक के पानी में ये 5 मिनट उबाला गया। और उसके बाद देखिए डेफिनेटली मशरूम उबालने के बाद छोटा हो जाता है। अब इसमें से इसको मुझे छूना भी नहीं चाहिए सही, तो मेरा हाथ उतना शुद्ध नहीं है। तो इसका अब इसको सुखाने की ज़रूरत है ना। और इसको सुखाने का 2 तरीका है, एक सोलर ड्रायर में सुखा लें, दूसरा फ़ैन के नीचे या सुखा लें। तो चूँकि अभी हम अपनी होम लोकेशन पे हैं, जब वीडियो शूट हो रहा है तभी हम फ़ैन के नीचे सुखा रहे हैं। लेकिन आप इसको बड़े पैमाने पे सोलर ड्रायर में तुरंत सुखा सकते हैं 10-20 मिनट के अंदर ही, ठीक है। कितना पानी देखिए ये बचा हुआ है, ये पानी अभी छान के हटाया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसकी लाइफ 2 ईयर तक ये अचार रखा जा सकता है, ठीक है। पिकल मशरूम का अचार आप बनाइए। तो अभी इसको सुखाने के बाद अगला जो प्रोसेस होगा, सूखा हुआ स्टेटस भी हम आपको दिखाएंगे। और कीप पेशेंस, हम आपको सोलर ड्रायर भी दिखाएंगे, लेकिन वो अभी दूसरी साइड पे है। मैं वहीं से रिटर्न आया हूँ, तो हम इतना थोड़ा सा सामान लेके उस साइड पे नहीं जा सकते, है ना। तो आपको पूरा प्रोसेस अपडेट किया जाएगा। साथियों नमस्कार। तो मशरूम उगने के बाद आप उसको बेचने के अलावा कैनिंग कर सकते हैं, ये मैंने पहले बताया है। पाउडर बना सकते हैं सुखा के, या उसका फ्लेक्स बना सकते हैं सोलर ड्रायर में। और आप अचार भी बना सकते हैं। मार्केट से रिटर्न आ जाए, कटा पिटा हो, सही शेप में ना हो, है ना, किसी भी हालत में मशरूम हो, ये 3 दिन पुराना बासी भी हो जाए तो भी आप उसका अचार बना सकते हैं।
ठीक है। तो आप अगर अचार बना रहे हैं तो भी आपको सोलर ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बार उसको ब्लांच करना पड़ता है शुद्ध करने के लिए, ताकि उसमें कोई फंगस ना लगे। उसके बाद ही उसको सिरके आदि और अन्य प्रक्रिया के साथ, मसालों के साथ पैक किया जाता है। लेकिन अचार बनाने में जब आप उसको कटिंग करेंगे, जैसा मैंने कुछ देर पहले वीडियो दिखाया, तो कटिंग करने के बाद उबालेंगे, उबालने के बाद उसको सुखाना होता है मशरूम को। तो अगर आप बड़े पैमाने में उत्पादन कर रहे हैं तो आपको जल्दी सुखाना होगा और बिना डस्ट के, बिना गंदगी के सुखाना होगा। और इसका एक ही सलूशन है, सोलर ड्रायर, है ना। आप किसी भी तरह की अचार बनाने की इंडस्ट्री में सोलर ड्रायर आपके काम आ सकता है, ठीक है। और एक अच्छी खबर ये है कि सोलर ड्रायर हमने बिल्ड करके उसका पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड भी किया है, और आप अपना सोलर ड्रायर अपने घर पे बना सकते हैं एक बिल्डर बुला के। और सिर्फ उसमें एक सर्किट लगना बाकी है, जो कल सुबह लग जाएगी, और वो प्रोसेस कंप्लीट होते ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो सोलर ड्रायर की जो वीडियो सीरीज चल रही है, एक प्लेलिस्ट है, उसमें वो नॉलेज जाएगा वीडियो, और आप उसका उपयोग करके अपना सोलर ड्रायर बना सकते हैं। और अपने सब्जी, फल और जो मशरूम है, इसकी बेसिक प्रोसेसिंग आप सोलर ड्राइंग करके कर सकते हैं। उसके बाद उसकी पाउडरिंग होती है, अचार बनाएंगे, पिकल बनाएंगे, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो स्टेप 1 होता है सोलर ड्राइंग। तो अचार बनाने में उसको एक बार उबाल के फिर सोलर ड्राइंग करते हैं, और अगर पाउडर बना रहे हैं या ब्लांच नहीं कर रहे हैं तो अलग तरीके से, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप अचार बना रहे हैं तो आप मशरूम को और बड़ा होने दीजिए। थोड़ा जितना भारी होगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। मैंने अभी वीडियो में आपको दिखाया कितने बड़ा मशरूम था। रियली वो मैं बटर मशरूम में लगभग 70 ग्राम का एक मशरूम था, 80 ग्राम का, वो भी एकदम हेल्दी, बिना कैप खुला हुआ, बिना किसी कमी का। तो अगर आप अचार बना रहे हैं, पाउडर बना रहे हैं, तो आप मशरूम को बड़ा होने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना बड़ा हो सके। कैप खुल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और दूसरा ये कि अगर आप डायरेक्ट जो साल में मंडियों में दे रहे हैं और शादियों में दे रहे हैं तो भी बड़ा होने दीजिए। और मंडियों में दे रहे हैं तो आपको मीडियम साइज़ का छोटा मशरूम जो हमेशा कटता है ना, 20-22 ग्राम का, 25 ग्राम का, वो मशरूम सही है। वो लोग लेते हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं है। और किसान का प्रॉफिट होगा तभी तो जनता का भी प्रॉफिट होगा। और दूसरा ये कि वेस्टेज कर रहे हैं ना, उतनी ही एसी लगे, उतने ही निवेश में जब ज़्यादा मशरूम का वज़न निकाला जा सकता है तो कम क्यों। तो छोटा मशरूम मार्केट में एक पर्टिकुलर रीजन में आता है, लेकिन वो रॉन्गली मार्केट में प्रोपोगेट कर गया है जनता को समझ ना होने के कारण। तो वो तो एजुकेट करने वाला मैटर है समय के साथ। लेकिन छोटा मशरूम आप तब तोड़िए जब आप डायरेक्ट मार्केट में बेच रहे हो। तो हार्वेस्टिंग के पीछे बहुत सारा और प्रिजर्वेशन के पीछे बहुत सारा नॉलेज है, जो ये 2-3 वीडियो आ रहे हैं, इसमें आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, है। तो पिकलिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, और हमने काफ़ी पिकल किया था पिछले साल। आज भी हमारे पास मशरूम का काफ़ी पिकल है, लेकिन आपको एजुकेट करने के लिए फिर से हम कुछ 1 किलो का मशरूम का पिकलिंग का बेसिक प्रोसेस पहले एजुकेट करेंगे। लेकिन अगर उसी प्रोसेस को आप इंडस्ट्रियलाइज करते हैं, बड़े स्केल पे लेबर से काम कराना है, तो उसमें फॉल्ट्स होंगी, है ना, कंटामिनेशन होगा, अचार ख़राब हो जाएगा। दूसरा, अचार बिकता भी है, मार्केट में बहुत डिमांड है मशरूम के अचार की, लेकिन आपके पास सेल्स कैपेबिलिटी, सेल्स प्रोसेस की समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल वो अभी उबलने में लगा हुआ है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया था। उबलने के बाद उसको सूखने में रखेंगे। तो सोलर ड्रायर में बना हुआ है दूसरी लोकेशन पे मेरी साइट पे। तो मैं सोचा था सोलर ड्रायर में सुखाऊं, संभव होगा, नहीं तो नॉर्मल तरीके से सुखाऊंगा। ये मैं अभी आपको जब करूंगा तो अपडेट दूंगा मैं आपको, हैं। तो आपको पूरी पाइपलाइन अभी एक बार फिर से रिकॉर्ड होगी, जब हम इंडस्ट्रियल स्केल पे आपको करके दिखाएंगे कि कैसे पिकलिंग प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, और जिसमें उसमें सोलर ड्रायर की हेल्प कैसे होती है। तो जो भी लोग मशरूम का अचार बना रहे हैं, आप स्मॉल स्केल, बड़ी स्केल, कई लेवल का सोलर ड्रायर बना सकते हैं। उसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है भी, और उसका प्रैक्टिकल वेल्डिंग करने का, पूरा उसका सांचा बनाने का, सर्किट बनाने का, उसके डिज़ाइन बनाने का, वो पूरी रिकॉर्डिंग है। वो 3-4 वीडियो इनफ है। पूरा कोई भी व्यक्ति भारत में अपना सोलर ड्रायर A क्लास का बना सकता है। थैंक यू। देखिए साथियों, अभी लगभग आधे घंटे पहले हमने इसको उबाला था, और उसका हवा में इसको हमने ड्राई किया है। ड्राई मतलब एकदम सूख नहीं गया, ऐसा नहीं इसमें पानी नहीं है, लेकिन इसकी सतह पूरी तरह सूख जाए, है ना। मशरूम देखिए इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डार्क आपको दिख रहा है, ये वो गिल जो खुल गया था ना, कैप खुला था, वो वाले मशरूम है ये। और छोटे भी जाते हैं आपको, जबकि मैंने बड़े आपको दिखाए थे, छोटे हो गए, ठीक है। अब इसको इस तरह के साफ़ डिब्बा हम लेंगे, कोई घर आपके पास उपलब्ध हो, शीशे का, ग्लास का, जार का, आप चीनी मिट्टी का कोई भी ले सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास इस छोटे डिब्बे में हम इसको रखेंगे। अब इसमें हम कुछ चीज़ें मिलाएंगे जो इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेंगी, जैसे कुछ मसाले हैं,
हम इंडियन लोग मसाले का पिकल में यूज करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है मसाला डालना, तेल डालना। अगर आप बिना तेल मसाले का चाहते हैं अचार तो वो सिर्फ सिरके से और से ही हो जाएगा, है ना। लेकिन हम यहाँ पे मसाले भी डालेंगे प्लस प्रिजर्वेटिव के रूप में सिरका डालेंगे। और ब्राइन वाटर पहले ही से ब्राइन इसको किया जा चुका है, मतलब नमक के पानी से इसको उबाला जा चुका है। तो आइए प्रोसेस को शुरू करते हैं। चलो, ये हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं और अचार बनाने की तमाम विधियाँ भारत में अलग अलग प्रचलित हैं, लेकिन कुछ लोग को जैसे ना पता हो तो इसलिए हमने ये बेसिक प्रोसेस दिखाया। ये धनिया पाउडर डाल रहे हैं और आगे फटाफट, हाँ ये जो है अमचूर डाल रहे हैं, ड्राई मैंगो पाउडर। देखिए ये ड्राई मैंगो पाउडर है ना, अमचूर, ये खट्टेपन के लिए डालते हैं और ये एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है ना। तो इसको सब अंदाज के ही डाल रहे हैं, कोई मैं और लेकिन एग्जैक्ट रेसिपी वेट वाइज और रेशियो वाइज हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ठीक है। ये क्या है, लाल मिर्च है ये, ठीक है। आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, ना पसंद हो तो बिल्कुल भी ना डालें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे लाल मिर्च नहीं पसंद है ना, तो मैं नहीं खा। ये हल्दी है ना, नमक भी डालेंगे ना, फटाफट। ये सब कुछ बहुत बेसिक मसाले हैं, है ना। और इसके सबसे मेन चीज़ है इसमें सिरका, है ना। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक अपने हिसाब से। मीठा अचार भी बनता है, कुछ लोग चीनी के साथ भी बनाते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये खड़ा मसाला इसको बोलते हैं। इसमें मेथी है, राई है, धनिया है, पिसी सौंफ है और कुछ, है ना। तो ये सब ये भी हम डाल रहे हैं टेस्ट के लिए। और खड़ा मसाला कई प्रकार का भारत के भिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से डाला जाता है। हींग भी डालते हैं। अब इसके बाद हम इसमें प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं। क्या है, सिरका शामिल, बंद बोतल शामिल, इसको पहुँचो के रूप में। आप कई प्रकार का सिरका मार्केट में होता है, विनेगर जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये विनेगर है ना। ये सिरका अब हम डालेंगे, इसमें डालिए। इसमें ऑयल भी डालते हैं, हाँ चलिए। सिरका आप ठीक है। देखिए अब ये तेल भी डालेंगे हम, सरसों का प्योर तेल है ये, और डालिए। तो हमने इसमें सिरका डाला, तेल डाला, मसाले डाले, नमक डाली, हल्दी डाली, है ना। और इसको डालने, तो ये क्या करता है कि इसके ऊपर पूरी सरफेस कोटिंग चढ़ा देता है। सिरका एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। विनेगर बोलते हैं इंग्लिश में, विनेगर हो सकता है आपके राज्य में, गुजरात में, महाराष्ट्र में अलग चीज़ बोलते हैं इसको। और प्रॉपर मिक्सिंग करिए, बड़े स्केल पे ये सब काम मशीनों से होता है। तो अब ये बहुत बेसिक तरीका है अचार बनाने का, ठीक है। और अगर आप इंडिया से बाहर हैं और आपको मसाले नहीं पसंद हैं तो आप सिर्फ प्योर सिरका में डुबा के, विनेगर सोल्यूशन में या नींबू रस में डुबा के रख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको आप एक चम्मच लेके आइए, चम्मच डलवाइए, है ना। और इसको जो है को हम एक जार में पैक करके रख देंगे, और ज़रूरत पड़ने से ऊपर से इसमें और तेल, और इसको हमने काफ़ी सूखा बनाया है, इसमें और तेल और एक और सिरका ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर मटेरियल को ब्लांच किया हुआ है, पहले उबाला गया, आपने वीडियो में शुरुआत में देखा होगा। तो ये 2 स्टेप जो है बहुत कीमती है। तो इसको हम पूरा फिलअप कर लेंगे और ये लगभग कुछ दिन धूप में रखा जाएगा। लगभग 1 वीक तक इसको डिब्बे को धूप में रखेंगे, या फिर हम सोलर ड्रायर के अंदर भी रख सकते हैं। तो तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ा के इसको थोड़ा गला देगा, पका देगा, और फिर उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी बिक्री कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भरने के बाद इसमें हम और तेल अभी ऐड करेंगे और आपको अपडेट करते हैं। ये देखिए, एक जार में हमने मटेरियल को भर लिया। अब इसमें और ऊपर से विनेगर हम ऐड कर रहे हैं, पूरे में टहला के डालिए हर जगह, हाँ और डालिए, हाँ बस। और इसमें तेल भी और डालेंगे और इसको बंद कर रख देंगे। कुछ दिन में ये थोड़ा कम हो जाएगा। अभी जो आपको भरा भरा दिख रहा है ये लगभग 60% हो जाएगा, 50%, है ना। और छोटा साइज में भी छोटा हो जाएगा। और हमने बहुत सारा पिकल पहले मशरूम का बनाया है इस तरह से, और हमने कभी सेल नहीं किया अपने खुद के लिए। और इस तरह से आप कोई भी बना सकता है, ठीक है।
देखिए इसमें मटेरियल पूरा लिक्विड भर ये रेडी हो गया। और आप बड़े पैमाने पे भी इसको बना सकते हैं, 10 किलो 5 किलो। ठीक है, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि मशरूम के प्रोडक्ट काफ़ी जाड़े में तो बहुत उपलब्ध होता है। किसानों को भी कहूँगा कि आप अपने यहाँ मार्केटिंग कीजिए, और इसका मार्केटिंग मटेरियल कैसे मशरूम का अचार घर में उपयोग हो, क्योंकि सिर्फ सब्जियों में लोग खा रहे हैं। मेरी सलाह है मशरूम को सलाद में भी खाया जाए, सब्जियों में भी खाया जाए और अचार में भी। और आगे हम इसका पेस्ट बना के वो जो सॉस बनाना भी सिखाएंगे मशरूम का। तो देखिए दोस्तों, लगभग आधे घंटे की मेहनत में ये मशरूम का जो स्टॉक था लगभग 800-900 ग्राम, उसका मैंने ये पिकलिंग कर दी। अब ये लगभग 1 साल तक तो कम से कम ख़राब नहीं होगा। और अभी मेरे पास 10 किलो और आया है मशरूम, तो उसको भी मैं पिकल करके दिखाऊंगा। वो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, ये प्रूफ करने के लिए कि ये पॉसिबल है मशरूम को प्रिजर्व करना। बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो एक प्रूफ तो होना चाहिए, है ना। तो इसका अपडेट आपको मिलेगा आगे कैसा रहा। ठीक है, फ़िलहाल 1 वीक बाद इसका अपडेट देखेंगे हम। ठीक है, थैंक यू भाइयों। जैसे कई बार क्या होता है, मशरूम किसी कोई ऐसे कारण से बिक नहीं पाया, ये जैसे कोई शादी ब्याह पड़ गया, कोई इवेंट पड़ गया, पहुंच नहीं पाया, ट्रांसपोर्ट नहीं पाया, बहुत आंधी आई थी, बारिश आई थी, ऐसे 100 कारण मैं गिना सकता हूं जिस कारण से मशरूम बिक नहीं पाया। किसान के यहाँ से या फिर जिस दुकानदार को दिया गया उस दुकान के यहाँ से। अब देखिए मेरे पास एक दुकान से सैंपल आया है, वो मशरूम वहाँ पे बासी उन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया किसान ने या फिर जो वेंडर थे। और क्या स्थिति है मशरूम की आप देखिए। अब कैसे इसको हम पिकल बना के बचाएं, ये वो फार्मर भी कर सकता था, उसको 1 रुपया भी नहीं मिले इस दुकानदार ने मुझे भी फ्री में दे दिया, और कितना ढेर सारा भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप इसको ड्राई कर सकते हैं, पिकल बना सकते हैं, और इसको तो मैं पिकल बना के रेस्क्यू करके दिखाऊंगा पूरे स्टॉक को। स्टॉक में लगभग 20% ख़राब है, तो आप आगे का वीडियो ध्यान से देखिए। ये जो एक 2 दिन का डिग्रेडेड स्टॉक है, इसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। ये डिग्रेड नहीं हुआ एक्चुअली, बस इसका लुक ख़राब हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं इसको 2 ग्रेड में बांट के दिखाता हूँ आपको। जैसे एक ही पैकेट के अंदर आप बना रहे हैं मशरूम का पिकल, अचार, कुछ भी, ये देखिए फर्म है। इसको आप भले ही इसका लुक गड़बड़ है, लेकिन ये ख़राब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसको आप दबाएंगे, देखिए टाइट है एकदम, देख रहे हैं, दब नहीं रहा। ठीक है, लेकिन आप देखिए ये वाला जो देखेंगे, ये दबाएंगे दब जाएगा पूरा। ये देखिए दब रहा है, पुच्छ पुच्छ करेगा, चिपचिपा सा हो जाएगा। देखिए ये नीचे से दब रहा है, देख रहे हैं, दब रहा है। देखिए ये ख़राब हो गया, इसको फेंक देना चाहिए हमको। जबकि ये वाला देखिए आप दबाएंगे दबेगा नहीं। ठीक है, ये कड़ापन रहेगा। ये तो इस तरह से हम A ग्रेड और B ग्रेड में छांटेंगे। ये B ग्रेड है, ये A ग्रेड है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए हर पैकेट में लगभग ऐसा ही कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। ठीक है, जैसे ये ख़राब नहीं है, आपको लग रहा है इसका हाँ ख़राब है, देखिए ये फट गया, तो ये वाला हमें नहीं यूज करना। एकदम C ग्रेड फेंक रहे हैं, इसको मैं फेंक दूंगा चटनी करने के बाद। और ये मशरूम उसी में से, जब 3 दिन पुराना मशरूम है, टोटली देख रहे हैं ओके है ये, है ना। और बस ये जो आपको ब्राउनिशनेस दिख रही है वो ऑक्सीडेशन की वजह से। अगर मैं इसको छील दूँ तो अंदर से पूरा सफ़ेद है वो। ये भी एकदम सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये सही है। छीलने के बाद ये थोड़ा सा वेस्टेज निकला है ना, तो ये वेस्टेज भी छीलने के बाद किसी मशरूम में। अगर आप फार्मर है आपके पास तो फ्रेश मशरूम रहता है, नहीं बिक पाया तो फ्रेश का ही अचार बना दीजिए, पाउडर बना दीजिए। और इसको भी अगर मैं चाहूँ तो सोलर ड्राई कर सकता हूँ। अभी इसको भी मैं सोलर ड्राई कर सकता हूँ, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पाउडर बन जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन अगर ये अचार बनाने लायक भी नहीं था, है, लेकिन ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि सही है। अब इसका प्रोसेस आगे हम करेंगे। इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, एज इट इज, जैसे ये बड़ा बड़ा पीस है ऐसे ही उबाल देंगे, क्योंकि उबालने के बाद ये छोटा हो जाता है, ताकि अचार में बड़े बड़े पीस रहें, खाने में अच्छा लगे। बहुत छोटा पीस हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये जो मटेरियल है 7 किलो में लगभग ये 6 किलो सही निकला है, या मैं 5.5 किलो मानूंगा, और लगभग 1-1.5 किलो ये ख़राब निकला है। तो इसको हम फेंक देंगे अभी। साथियों, ये जो हमने मशरूम का अचार बनाया था, है ना, आपके लिए उस दिन, और आज से 3 दिन बीत गए हैं। इसको देखिए, खोलते हैं क्या स्थिति है। और खोलिए, इसको खोलिए। देख रहे हैं, ये 3 दिन बाद बहुत अच्छा इसकी महक आ रही है। और ये छोटा वाला खोलिए, इसमें लगभग साबुत पीस है, ज़्यादा काट इसी कटिंग नहीं की गई थी। साबुत भी पसंद करते हैं लोग। और ये है, ठीक है, तो इसको हम लोग ये छोटे छोटे सैंपल में भर रहे हैं। तो इसमें डालिए कुछ पीस डालना। ये सैंपल्स में क्यों भर रहे हैं, ताकि जो लोगों को
हमने जिन शॉप्स पे ये जाना है और वहाँ पे टेस्ट करने के लिए छोटे छोटे सैंपल हम घर ले जाने के लिए लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, तो दो चार पीस एक में रहेगा। ठीक है, तो और ये कट वाला सैंपल है। तो ये सैंपल क्यों तैयार किया जा रहा है, क्योंकि हमने कुछ ऐड जो शॉपकीपर से दिया। हमारा मशरूम का अचार बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो शॉपकीपर्स हैं उनकी सेल्स बढ़ जाए, है ना, उसके लिए ये फिलिंग की जा रही है। और ये छोटे छोटे डब्बे शॉप पे रखे रहेंगे, लोगों को दिए जाएंगे, और अगर वो चाहेंगे तो हमसे और मशरूम लेकर अपना अचार खुद बनाएंगे। उसके लिए हमने उनको रेसिपी भी दे दी है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो इसमें पूरी बात बताई गई है सेल्स के लिए। और जाड़े में, ठंड में जब ज़्यादा मशरूम आता है, लोगों को कि पहले से प्री बुकिंग लेना अचार की मशरूम की सप्लाई के लिए। ठीक है, वो चीज़ की जा रही है। तो और इंडस्ट्रियल लेवल पे ये चीज़ कैसे होगी, ये भी इसमें भी हम आपका सहयोग करेंगे। और बिक्री जो है आपकी इससे बढ़ेगी। मशरूम के में अचार में कंज्यूम होना, सूप में सोलर ड्रायर की हेल्प से पाउडर बनना, करी बेस बनना, ये सब भी इसी वीडियो में सिखाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सैंपल जो तैयार किया गया है, ये सैंपल को बंद करते हैं। सीसी को इसको बंद करिए। ये छोटा सैंपल, अभी इस पर स्टिकर वगैरह की व्यवस्था जल्दी करेंगे। तो उनका मशरूम जो था सेल्स है उनकी, अभी नया फार्म भी डाला है और दूसरी जगह से मशरूम आया तो बच जाता है मशरूम। देखिए मशरूम का ये सैंपल तैयार हो गया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखिए साथियों, तो जो मशरूम आपका सेल्स से बच जाता है उसको छोटे सैंपल्स में क्यों पैक किया है। अचार नहीं बेचेंगे, हम बेचेंगे मशरूम, और अचार बनाने की विधि पब्लिक को बता देंगे। ठीक है, और मशरूम की बुकिंग लेंगे और फैमिलीज़ बुकिंग करके हमसे ले जाएंगी, और जिससे ओवर बचा हुआ जितना भी मशरूम है सब अचार में चला जाएगा। ठीक है, बहुत ही टेस्टी ये बना है। और अगर एक मैं खोल के आपको दिखाऊं तो खोलिए। ठीक है, तो सब में दो तीन पीस मशरूम है, और दो तरह के सैंपल इसमें बनाए गए हैं। और ये सारा जो है अचार अभी बहुत सारी दुकानों को जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको जाएगा सैंपल में, और वहाँ से उनकी बिक्री बढ़ेगी मशरूम की। और जैसा फीडबैक रहेगा हम आपको बताएंगे। धन्यवाद साथियों। ये कुछ पिक्चर्स मैं अटैच कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो के एंड तक के लिए रुकिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कैसे प्रचार हम कर रहे हैं दुकानों पे और उसके पोस्टर्स वगैरह की जानकारी देखिए। जैसे ये है, इस तरह के पोस्टर्स डिज़ाइन किए थे हमने, और ये पोस्टर्स जो हैं ये पोस्टर्स हमने दुकानदारों को दिए। आगे देखते हैं क्या होता है। मशरूम का जो भी कंजम्पशन होता है मार्केट में, उसमें जो बच जाता है, और पब्लिक मशरूम का अचार भी पसंद करती है, उसके लिए मैंने आपको पैसे ही बताया। जैसे हमने सैंपल बना रखा है। उसके अलावा देखिए इस तरह के पोस्टर्स डिज़ाइन किए थे मैंने, अपने यूट्यूब पे भी डाले थे ये पोस्टर्स, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कैमरा सीधा करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह के पोस्टर्स दुकान पे लगेंगे मशरूम के अचार हेतु। मशरूम अचार बेचना हमारा लक्ष्य नहीं है, उसका मशरूम बेचना हमारा लक्ष्य है। लोगों को हम बनी बनाई विधि इस तरह से प्रिंट आउट करके दुकानों पे उपलब्ध रहती है। फ़ोन नंबर वगैरह लिखा रहता है इसमें, जिससे लोग इस विधि को पूरा देखकर अचार अपने यहाँ बना सकते हैं। और उनके अनुभव के लिए कि अचार कैसा होता है, मशरूम का अचार हमने सैंपल बनवा के छोटे छोटे डिब्बों में रखवा दिया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इस स्ट्रेटजी से आने वाले जाड़े में बहुत ज़्यादा हमारी होगी। ये भैया हैं, आप हमारे वीडियो में पहले भी आप इनसे मिले हैं। इनकी 3 शॉप्स हैं, और तीनों दुकानों पे ऐसे ये काफ़ी सैंपल्स हैं, देखिए बनाए हुए। लाइए इधर आगे लाइए। तो ये सैंपल्स जो हैं सब अभी जा रहे हैं, और बहुत सारे जो हमारे लॉयल कस्टमर हैं, रेगुलर फैमिलीज़ हैं, वो बिलीव करती हैं तो पहले से बुक करेंगे। आपके यहाँ पनीर और दूध से जुड़ा डेयरी का सारा काम होता है। तो इसी मार्केट में अगर आपकी भी भारत में ऐसी दुकान है तो आप भी अपने बचे हुए मशरूम को इस तरह से करें, मेहनत से उगाए हुए मशरूम को फेंकें ना, है ना। पकड़िए, तो मैं पोस्टर दिखाता हूँ। इसमें सभी पोस्टर का महत्व है, क्योंकि इसमें कोई महिला देखिए उपयोग कर रही है, तो इसलिए उसको प्रेरणा मिलेगी, उनका आकर्षण जाएगा। पोस्टर बहुत सोच समझ के मैंने बनाए हैं, मेरे ही डिज़ाइन किए हुए हैं। और ये देखिए, तो ये पोस्टर जो दिए गए हैं सब, तो ये सब पोस्टर आप डाउनलोड कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे है, और प्रिंट करा के अपनी दुकान पे लगाइए। अपने आप बुकिंग होने लगेगी, और पब्लिक के एडवांस पैसे से आप मशरूम खरीदिए, बनाइए, उगाइए और उनको दीजिए। और ज़रूरत पड़े, अगर आपको आपकी क्षमता है तो आप अचार भी बना के दीजिए। अचार बेचना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन अचार बेचने की विधि हमने दे दी है लोगों को। अब हम जा रहे हैं इनकी दूसरी शॉप पे भी ये सैंपल दे देंगे।
छोटे छोटे काउंटर्स मशरूम के लगाए जाते हैं बाज़ारों में, आपने देखा होगा। मशरूम है, पनीर है, अंदर फ्रीजर है, वो देखिए दुकान में वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे सैंपल रखा गया है, इस तरह का ऐड छोटा सा लगाया है उन्होंने। और फैमिलीज़ आती हैं, उनको ये फेमिलियर कराने के लिए कि मशरूम का अचार भी होता है, लोगों को तो पता ही नहीं है ना। तो और सीज़न में एक्स्ट्रा बुकिंग है, भैया ने रजिस्टर रखा हुआ है। टेम्पलेट भी आपके पास एक आध टेम्पलेट है, यहाँ दिखाएं। तो इस तरह से इनके भैया के कई 3-4 काउंटर। आपने मशरूम का फार्म भी लगाया मेरे साथ, आपने वीडियो में देखा होगा। तो मशरूम का फार्म भी इन्होंने लगाया है और मशरूम का सोलर ड्रायर भी बनाया है, ठीक है। और मशरूम बेचते भी हैं लगभग 10 सालों से। पनीर है इनका पूरा, अंदर देखिए ये स्टोरेज सिस्टम है, फ्रीजर वगैरह है जिसमें मशरूम और बाकी चीज़ें ये रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि इस तरह से ये पैम्पलेट है। अब जैसे जो फैमिली आएगी उसको ये पैम्पलेट दे देंगे, ये ना, ये विधि बना के हमने दी थी, हमने अपने चैनल पे भी डाली, आप देख सकते हैं। और इसका एक डिटेल वीडियो भी आ रहा है। तो और इन्होंने सोलर ड्रायर का भी प्रोजेक्ट बनाया है भैया ने, मशरूम का प्रोजेक्ट भी रेज किया है। मशरूम बेचते भी हैं, इनकी 3 दुकानें हैं, 3 भाई हैं छोटे बड़े। पनीर है, दही, खोआ, सारी ऐसी दुकान है। तो भारत में जो लोग भी आप सेल्स का काम कर रहे हैं मशरूम का, तो आप सेल्स को बढ़ा सकते हैं अगर आप फैमिली को कन्विंस कर पाएँ कि आप मशरूम का अचार भी उपयोग करें। आप लोग फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। इस तरह का सैंपल है भैया, एक डिब्बा खोलिए तो अंदर से 2, 3, तो इस तरह से देखिए है। और अपने अब चूँकि जब भी कोई इसको बनाएगा तो किसी को नमक कम ज़्यादा, हल्दी कम ज़्यादा, तेल कम ज़्यादा लगेगा, है ना। ये 2 साल इसकी ज़िंदगी है। मेन चीज़ है सिरका, ठीक है। तो इसको जो है इसीलिए हमने निर्णय लिया कि हम अचार नहीं बेचेंगे, हम अचार का कच्चा माल मशरूम बेचेंगे और विधि सबको दे देंगे लोग अपने हिसाब से। वैसे अगर इसकी कीमत लगाएं तो 400 रुपये किलो है ना। तो इसलिए 400 रुपये किलो का अचार बेचने के बजाय कच्चा माल बेचा जाए। देखिए कैनिंग वाले बड़ा मशरूम क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उनके प्रोसेस में नमक के पानी यानी ब्राइन में ना उसको उबाला या ब्लांच करना कहते हैं। ब्लांचर मशीन होती है एक, गर्म भाप में और पानी में उबाला जाता है उसको, जिससे वो ना मशरूम छोटा हो जाता है। तो पहले से वो बड़ी साइज़ लेके चलते हैं जिससे वो छोटा होके भी ज़्यादा छोटा नहीं होता। ये वो कारण है, जैसा आपने भी इस वीडियो में देखा कि वो छोटा हो गया। और यही वो टेक्निकल कारण है कि जो आपका बटन मशरूम का बड़ा प्रोडक्शन भी प्रॉफिटेबल है, काफ़ी प्रॉफिटेबल है, अगर आपको कैनिंग वाला कोई साथ में मिल जाए, क्योंकि आपका वज़न ज़्यादा निकलेगा। और अगर 10 रुपये को कम भी दे रहा है तो भी आपका वज़न दो गुना निकल गया ज़्यादा, तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया, राइट। तो कैनिंग वाले जिस एरिया में कैनिंग की मशीनरी लगी है, इंडस्ट्री लगी है, या आपका खुद का कैनिंग सेटअप आप बना सकते हैं। स्मॉल स्केल पे पॉसिबल है करना, लेकिन एक ही दिक्कत आती है, कैनिंग का कैन जल्दी मिलता नहीं है स्मॉल स्केल पे। ये उसका भी अरेंजमेंट मैं कर रहा हूँ, थोड़ी कुछ प्री रिक्विजिट से पूरी हो जाएंगी तो सबको स्मॉल स्केल पे मिलने लग जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं कैनिंग का कैन बनाने की मशीन खुद ही डाल दूँगा, और ताकि सभी फार्मर्स को वो मिल पाए। धन्यवाद।